हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीआईएसएफ एग्जाम को लेकर कुछ कॉमन सी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है भाई, जनरल बातें हम करेंगे। ठीक है, एक प्रकार से आपको गाइड करने की कोशिश मैं करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और किसी प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन, न्यूज़, पीडीएफ, करंट अफेयर, रिजल्ट आदि को पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका जो सीआईएसएफ का जो एग्जाम पैटर्न है ना दोस्तों, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपसे पूछा क्या क्या जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 4 सेक्शन आने वाले हैं। एक आएगा मैथ, एक आएगा रीजनिंग, ठीक है, तीसरा आएगा आपका जीके और जनरल साइंस, और चौथा आपको मिलेगा इंग्लिश या हिंदी दोस्तों। ठीक है, चारों ही सेक्शन आपको 25-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वही पैटर्न जो एसएससी जीडी में पूछा जाता है दोस्तों। 25 क्वेश्चन आएंगे हर सेक्शन से, और 25-25 नंबर ही आपको हर सेक्शन का डाटा मिलेगा दोस्तों। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, और यहां पे आपको समय मिलेगा 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है दोस्तों। ठीक है, यह बात आपको पता होगी, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, एक बार फिर से रिवाइज कर दूं तो हमने बता दिया है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। वहीं बात करें दोस्तों एसएससी सीजीएल की। ठीक है, तो सीजीएल में भी 100 ही क्वेश्चन आते हैं। यहां पे चौथे सेक्शन में इंग्लिश आता है केवल, और सीजीएल में दोस्तों केवल 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है। कितने मिनट का टाइम मिलता है? 60 मिनट का, यानी 1 घंटा। और यहां पे आपको मिल रहे हैं 2 घंटे। ठीक है, तो क्या आपने कभी दिमाग लगाया है कि ये 2 घंटे हमें क्यों दिए जा रहे हैं? जबकि सीजीएल इतने बड़े लेवल पे, जहां पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, सीबीआई, आईबी, एनआईए, कितने ही इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां होती, इतने बड़े लेवल पर जो एग्जाम है उसमें 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। यही 100 क्वेश्चन आता है, यही सेक्शन होता है दोस्तों। लेकिन यहां पे आपको 2 घंटे दिए जा रहे हैं। तो 2 घंटे देने का मतलब क्या है? क्या आपने अभी इस बात पर कभी गौर किया? नहीं किया होगा। आज हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, और भी बातें करेंगे। देखिए दोस्तों, जो सीजीएल का एग्जाम है उसमें क्या है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। अगर जनरल हम बात करें तो एक फॉर्म, मतलब एक जो सीजीएल का एग्जाम होता है, जैसे 2020-21 की बात कर लें, तो कम से कम 15 लाख विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ना करते हुए 5 से 7 लाख अभ्यर्थी तो डेफिनेटली एग्जाम में अपीयर होते हैं। वो बात अलग है कि पिछले साल 1.5 साल से अपीयरेंस कम हुआ है, लेकिन जनरली इतना ही कंपटीशन रहता है दोस्तों। आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में देख लिया होगा, जहां पे फिजिकल डिमांड होता है, वहां पे भी 15 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म यानी पेपर देने गए, 28 लाख फॉर्म सबमिट हुए थे। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो 60 मिनट देने का औचित्य यह है कि अगर जिसको बच्चे को यहां पे सिलेक्शन मिला है, इंस्पेक्टर बनना है, तो उसकी स्पीड यहां पे मायने रखेगी, और स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी। बात आ रही समझ? 60 मिनट का टाइम इसलिए दिया जाता है कि भाई 100 क्वेश्चन बच्चा कर पाए, और वो भी कम से कम टाइम में। कहने का मतलब यहां पे आपकी 2 चीजें जांच की जाती हैं, एक स्पीड, और स्पीड के साथ एक्यूरेसी। लेकिन यहां पे आपको 2 घंटे दिए गए हैं सीआईएसएफ के एग्जाम में, तो यहां पे आपसे स्पीड डिमांड नहीं की है, आपसे स्पीड नहीं मांगी गई है, आपसे मांगी गई है केवल और केवल एक्यूरेसी। कि जो भी क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, कोशिश कीजिए कि उसको सही टिक करने की दोस्तों। ठीक है, यही इस पेपर का उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, बात आगे समझ में। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए पेपर कौन पास कर पाएगा। तो देखिए दोस्तों, हर बच्चा जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर वो एवरेज स्टूडेंट है और बिलो द एवरेज भी है, तो हर बच्चा यहां पे 65 से 70 क्वेश्चन आराम से अपने मॉक टेस्ट में ले रहा होगा, अगर उसने अटेम्प्ट किया है दोस्तों। ठीक है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग 65-70 हर बच्चा ले पा रहा होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों कंपटीशन यहां नहीं है, कंपटीशन तो इससे आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। ये तो भीड़ है। ठीक है, कुछ बातें मेरी आपको कड़वी लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों सच कहना ही मेरी आदत है, जो सच्ची बात है वो। ठीक है, क्योंकि 4 लाख में से भाई 4 लाख के 4 लाख तो सीआईएसएफ में सेलेक्ट होंगे नहीं, सेलेक्ट तो आखिरकार 429 ही होंगे।
ठीक है। तो 4 लाख में से अगर 429 में आना है तो भीड़ से हटकर आपको चलना पड़ेगा, ये तो बात आप भी मानते होंगे। तो देखिए दोस्तों, एवरेज जो स्टूडेंट है ना 65-70 स्कोर कर पा रहा होगा। अब वो कहां से कर रहा होगा, आप इस बात पर गौर करना, कहां से स्कोर कर रहा होगा। देखिए दोस्तों, जनरली बच्चे क्या पढ़ते हैं, जीके, फिर जीके के बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इस एग्जाम की तैयारी के लिए हिंदी, क्योंकि हिंदी आसान है, और तीसरा यहां पे सब्जेक्ट होता है दोस्तों रीजनिंग। जी हां दोस्तों, तो हर बच्चा जो सीआईएसएफ की तैयारी कर रहा है और एवरेज या बिलो द एवरेज है, वो हिंदी में कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन सही कर रहा होगा गारंटी के साथ। रीजनिंग में भी 22 से 23 क्वेश्चन वो बिल्कुल सही कर रहा होगा गारंटी के साथ, और हिंदी में भी 15 से 18 क्वेश्चन आराम से सही कर रहा होगा, क्योंकि जिस बच्चे की मैथ रीजनिंग कमजोर मिलती है ना, जीके में बहुत टॉप लेवल का मिलता है। लूसेंट तो बच्चों ने उंगलियों पे रख रखे, अगर आप कोई उनसे क्वेश्चन पूछोगे ना कि बता भाई हड़प्पा सभ्यता में ये कहा है, कोई भी क्वेश्चन लूसेंट का, तो कई बच्चों ने तो पेज नंबर तक याद कर रखा है कि इस लाइन पर ये लाइन लिखी हुई है, इस क्वेश्चन का आंसर इस पेज पर इस लाइन पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस लेवल तक लूसेंट रटी हुई बच्चों ने, क्योंकि जिन बच्चों का मैथ और रीजनिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है उनका डेफिनेटली जीके में इंटरेस्ट होता है, और जीके उनकी उंगलियों पर रहती है। कोई भी फैक्ट आप पूछ लो तुरंत बता देंगे, देशों की राजधानी, मुद्राएं, ठीक है, सुरक्षा एजेंसियां, ठीक है, जितने भी जीके हैं वो जनरली उनको याद रहती है दोस्तों। तो हर बच्चा यहां पे 15 से 18 का स्कोर कर रहा होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्या इनका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर भी ज्यादातर का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि सेक्शन 4 पूछे जाते हैं ना, अकेली जीके नहीं पूछी जाती है। बात आ रही समझ में। जो मेन रोल है ना दोस्तों, आपके सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया डिसाइड करता है वो एक सब्जेक्ट है दोस्तों, और वो है मैथ। जी हां दोस्तों, मैथ। रीजनिंग आप, मैं कह रहा हूं कि 1 महीने मत पढ़ो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए सीरीज आपसे रीजनिंग में पूछ ली जाए तो कैसे ना कैसे करके आपको उसको सोल्व कर लोगे। अब आपको शब्द दे दिया जाए कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एक शब्द है, और आपसे पूछा है भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि सवाल पूछा जाए कि इनमें से कौन सा शब्द दिए गए अक्षरों से बन सकता है या नहीं बन सकता। या आपको मान लीजिए 4 शब्द दे दीजिए, भाई 4 शब्द दे दिए और कहा गया कि इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए, तो क्या आप नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 1 महीने नहीं भी पढ़ो, हालांकि कुछ टॉपिक जैसे कैलेंडर है, कलोक है, विशेषकर कलोक है, तो इसमें क्या है, सूत्र है, तो सूत्र नहीं तो सवाल आपको थोड़ा सा वहां पे टिपिकल लग सकता है। लेकिन जनरली रीजनिंग आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप कर लोगे, ठीक है दोस्तों। 25 में से 25 ना सही 20-22 आप आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आपने रीजनिंग 1 या 2 महीने से छोड़ रखी है तब भी, ठीक है। बात करें दोस्तों हिंदी की, तो भाई हिंदी में 3 पूछा जाएगा कि सेंटेंस एरर, राम ने खाना खाया, राम खाना खाती है, इस प्रकार से मतलब 3 तो एरर आएंगे, ठीक है। 3 मुहावरे आएंगे, ऊंट के मुंह में जीरा, आ बैल मुझे मार, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, बच्चा ना भी पढ़े तो भी कर लेगा। यानी हिंदी में भी 25 में से 20 क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेगा, जो नहीं, क्योंकि एक तो गद्यांश मिलेगा उसमें प्रश्न छाटने, तो हिंदी में इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों। हालांकि जहां पे वर्तनी की बात आती है, संधि, समास, तो यहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, वहां पे गलत होती है। तो जनरली 18 से 20 क्वेश्चन बच्चा कर लेगा, ठीक है। जीके की बात करें तो जीके में भी बच्चा लगातार 15 से 18 का स्कोर कर सकता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मैथ को आप 10 दिन छोड़ दो, आप केवल 10 दिन मैथ छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दो, आपसे सवाल आसान से आसान सवाल जो आप उंगलियों पे करते थे वो भी आपकी कैलकुलेशन करवा देगा। बात आ रही समझ में। तो आज के जमाने में कंपटीशन में सिलेक्शन लेने के लिए हालांकि चारों ही पोल आपके मजबूत होने चाहिए, लेकिन दोस्तों बाकी के जो 3 पोल है ना, हिंदी, रीजनिंग, विशेषकर हिंदी और रीजनिंग, ये तो हर बच्चे को कंठस्थ मिलेंगे, ठीक है। और जिस बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता है वो बच्चा जीके में भी इंटरेस्ट लेता है और वो जीके में तैयार हो जाता है बढ़िया तरीके से। लेकिन सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जिसका इन 3 सब्जेक्ट के साथ साथ मैथ भी टॉप लेवल का रहेगा।
जी हां दोस्तों, अब गौर कीजिए, मैथ में भी 25 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है। अब जीके में बात करें, पढ़ने वाला और ना पढ़ने वाला बराबर है भाई, 15 से 18। देखो पढ़ने वाला होगा वो ज्यादा से ज्यादा 20 या 22 तक पहुंच सकता है, और ना पढ़ने वाला 15 से 18, क्योंकि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी उसने भी रट रखी है, तो उसमें तो उतना ही स्कोर वो करेगा जितना आपको आता है। आपने अगर ज्यादा पढ़ रखा है भाई, साइंस का स्टूडेंट तो 1-2 क्वेश्चन ज्यादा सही कर लेगा, ठीक है, वो उसमें मार खा जाएगा, बस इतना अंतर आएगा 18 से 20, 2 या 3 क्वेश्चन का अंतर आएगा, ज्यादा नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। रीजनिंग में आप अगर 24 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो वो 22 कर रहा है। हिंदी में अगर आप 24-25 सही कर रहे हैं तो वो भी 23-22 तक पहुंच जाएगा, तैयारी जब करेगा दोस्तों। लेकिन मैथ की बात करें दोस्तों, एक पढ़ने वाला बच्चा है वो आराम से 23, 24 और 25 में से 25 भी ले सकता है, और जो नहीं पढ़ने वाला, जो मैथ नहीं पढ़ता है या इंटरेस्ट नहीं है, जिसको लगता है कि मैथ मेरे को नहीं आएगा, वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा 15 से 16 क्वेश्चन सही करता है दोस्तों, 15-16। और यही 10 नंबर का जो गैप है ना, क्योंकि कट ऑफ आपने देखी होगी 88, जनरल की कट ऑफ 88, यानी ये वो बच्चा था जो सबसे लास्ट में था सिलेक्शन जिसने लिया। तो आप सोच सकते हैं, अगर आपको 88 का टारगेट अचीव करना है मान लीजिए, तो मैथ आपकी स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये 3 सेक्शन तो वो हैं जो हर बच्चा कर लेगा। जब 1 महीना बचेगा ना एग्जाम में, 10 दिन बचेंगे, तब भी हिंदी और रीजनिंग तो कवर हो जाएगी 10 दिन में भी। और जीके तो जो ना पढ़ते हैं वो जीके ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो जीके, जिन बच्चों का मैथ और रीजनिंग कमजोर होता है ना दोस्तों, वो जीके पढ़ते हैं, और जीके में आपसे मास्टर मिलते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन में पिछड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेचारों को मैथ नहीं आता है, डर लगता है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं, सिलेक्शन अगर आपको लेना है 88, 89, 90, 92 तक अगर आपको पहुंचना है, स्कोर आपको 92-93 लेके आना है, तो मैथ आपका रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये बैच लॉन्च किया है, मैथ के साथ हम रीजनिंग भी आपको दे रहे हैं दोस्तों, 2 सब्जेक्ट मात्र 699 रुपए में। 60 दिन के अंदर आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस करवाएंगे, दबा के डेडिकेटेड बैच है दोस्तों ये, ठीक है। और इस बार सीआईएसएफ में सिलेक्शन हम दिलवाएंगे बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। हिंदी आपको फ्री मिलेगी यूट्यूब पर प्रियंका मैडम के माध्यम से, तो हिंदी की टेंशन आप छोड़ दीजिए, मैथ और रीजनिंग की टेंशन आप हम पर छोड़ दीजिए, विशेषकर मैथ दोस्तों, ठीक है। रीजनिंग कुछ टॉपिक है, हालांकि सिलेबस में पूरा करवाऊंगा, लेकिन अगर मान लीजिए जो बच्चा नहीं भी पढ़ता है तो उसको भी आ जाएगी रीजनिंग तो। लेकिन मैथ तो भाई प्रैक्टिस मांगता है। अगर 2 दिन मैथ छोड़ दिया ना, तो तीसरे दिन मैथ आपकी नानी याद दिलवा देता है, आसान से आसान सवाल है ना वो अटक जाते हैं। आप खुद करके देख लीजिए, पता लग जाएगा, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैथ में भी स्कोर आपको करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, जनरल सी बात हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कंपेयर करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक हिंदी है, एक जीके और रीजनिंग, ये आते हैं 75 सेक्शन पे, 75 क्वेश्चन हो गए। अब आप मैं हिंदी और रीजनिंग की बात करें तो इन 50 में से तो आप 45 का स्कोर तो हर बच्चा कर लेगा, सीआईएसएफ की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और जीके के 25 में से अगर बात करें तो 15 से 18 क्वेश्चन तो यहां पे भी सही हो जाएंगे, तो कितने हो गए भाई, 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है। अब एक बच्चा है जो कमजोर है मैथ में, 15 से 16 ही सवाल कर पा रहा है, तो वो तो लेगा भाई 75 क्वेश्चन, मैक्सिमम 80 तक जा सकता है वो, या लो, ठीक है। मैक्सिमम पढ़ने वाला, ना पढ़ने वाला बच्चा ना, अगर उसने अच्छे से तैयारी करी होगी, मैथ जिसका कमजोर है फिर भी उसने नंबर ले लिए, कुछ तुक्के लग गए, तो 80 तक वो जा सकता है। लेकिन 80 में भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा भाई सीआईएसएफ में। वही बच्चा जो पढ़ने वाला है मैथ और रीजनिंग में, क्या 50 में से 48 का स्कोर कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा, जो पढ़ने वाला है। ये तो ना पढ़ने वाला है, 45 का स्कोर तो जो नहीं पढ़ता है ना, हिंदी और रीजनिंग पढ़ी नहीं, वो भी कर लेगा। पढ़ने वाला 48 तक जा सकता है, 49 तक भी जाने वाले 50 में 50 आते हैं। लेकिन जनरल बात कर रहा हूं मैं, जो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर स्टूडेंट, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, जीके में अगर ना पढ़ने वाला बच्चा अगर 15 कर रहा है तो पढ़ने वाला 18 कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा 20 कर लेगा, ठीक है। हम 18 मान लेते हैं, कितने हो गए भाई, 66 हो गए,
अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में जो पढ़ने वाला बच्चा है, अगर मान लीजिए उसने 24 का स्कोर भी किया, 25 में से 25 नहीं भी कर पा रहा है, तब भी ये कितने पे पहुंच रहा है दोस्तों? 90 पर पहुंच रहा है। कितने पर पहुंच रहा है? 90 पर। ना पढ़ने वाला बच्चा रीजनिंग हिंदी 45 का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। अगर 90% अगर वो रीजनिंग और हिंदी में ना पढ़ने वाला बच्चा कर रहा है और जीके में 15 क्वेश्चन सही करके भी वो 80 तक पहुंच रहा है, 81 तक पहुंच रहा है, तो पढ़ने वाला बच्चा मैथ के दम पर दोस्तों 90 तक जा सकता है। और यही मैथ आपके सिलेक्शन होने या ना होने का कारण बनेगा दोस्तों। ये लिख के ले लीजिए आज ही, ठीक है भाई, ये फैक्ट है और ये सच है। आपने दिल्ली मुखर्जी नगर कभी विजिट किया होगा, कहीं भी आपके आसपास आप देखेंगे तो जो कोचिंग सेंटर भरे रहते हैं दोस्तों, केवल 2 बैच, या तो मैथ या इंग्लिश। जो सीजीएल की तैयारी करते हैं, सीपीओ की तैयारी करते हैं, सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, एमटीएस की तैयारी करते हैं, जीडी की तैयारी करते हैं, तो 2 बैच हमेशा आपको फुल मिलेंगे, मैथ और इंग्लिश। जेके में अगर कोई एक आधा होगा भाई, जेके में जिसकी मतलब बैच बनते हैं, जेके कंबाइंड पढ़ाया जाता है, ठीक है भाई। जेके का मतलब केवल नहीं, केवल हिस्ट्री पढ़ने बच्चा नहीं जाता है वहां पे कि भाई हिस्ट्री का स्पेशल बैच ले रखा है, उसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइंस का कंबाइंड बैच मिलेगा, तब उसमें बैच बनते हैं। जनरली जो एसएससी का बच्चा है वो मैथ और इंग्लिश की ही कोचिंग करने के लिए जाता है, ठीक है। तो मैथ इतना इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है भाई। तो यही मैथ है जो आपका क्रूशियल रोल यहां पे प्ले करने वाला है, और हमने आपके लिए बैच बनाया है दोस्तों। अभी 2 दिन से क्लास इसलिए नहीं हो पा रही थी कि पेमेंट मैंने जो अपना नेट है, फाइबर है, उसकी पेमेंट करी थी, लेकिन वो पेमेंट अपडेट नहीं हो पाई थी, तो 3 दिन से नेट मेरा खराब है, यहाँ पे बंद पड़ा था, इसलिए क्लास भी नहीं हो पाई, मॉक टेस्ट भी नहीं हो पाई। आज ये नेट चालू है तो कल से हम आपको लाइव क्लास देंगे और मॉक टेस्ट भी हम करवाएंगे दोस्तों, रीजनिंग और मैथ की, ठीक है। तो अगर आप पेड कोर्स में आना चाहते हैं, मैथ अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इतनी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा। अगर आप हमारे बैच में आते हैं तो आपको ना केवल कंसेप्ट मिलेगा, आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो बिना देर किए हुए आज ही आप बैच को परचेज कर सकते हैं। बैच में आने के लिए करना क्या है, जो नंबर दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर 9468164742, इस पर फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करनी है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है और इस नंबर पे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे और सारी क्लासेस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। 60 दिन में आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा, वैलिडिटी 1 साल की रहेगी, ठीक है। यानी जो बच्चा अगर एसएसबी की भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये बैच फायदेमंद है। 60 दिन के अंदर बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बिना देर किए हुए आ जाइए, क्योंकि यहां पे मैथ के साथ हम रीजनिंग भी दे रहे हैं भाई, जिस बच्चे को रीजनिंग नहीं आती वो भी सीख लेगा, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन मैथ के दम पर रहा होगा, ठीक है। मैथ जिसकी स्ट्रांग है उसका सिलेक्शन रुक नहीं सकता, ठीक है। और जिसकी मैथ कमजोर है वो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में सिलेक्शन ले नहीं सकता, लिख कर ले लीजिए मेरे से, ठीक है। तो यही मेरा कहना है। तो उम्मीद करूंगा कि जानकारी और गाइडेंस आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और बिना देर किए हुए पेमेंट करके आज ही बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि बेहतरीन तरीके से आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाएं और अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके अपने सपनों को साकार कर पाएं, ठीक है। धन्यवाद।